सर जो सर्किट आपने डिजाइन किया था ना वो वीडियो में, बस वही बनाया है एक बार। अच्छा, वो बनाया है एक बार। उसके बनाने में कोई इशू आ रहा हो किसी को? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ भी नहीं आया। तैमूर, कोई इशू उसमें? अच्छा, आपके तो इशूज मेरे जहन में है। मेरे तो सर बहुत है, मैं बताना शुरू करूंगा तो लैब खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। सबसे पहले जब हम फॉल्ट के बगैर मेजरमेंट लेते हैं तो हमारे पास एक सर्किट आ जाता है जिसमें हमारे पास सेंडिंग एंड करंट है, रिसीविंग एंड करंट है। अब मेरी बातों को प्लीज आप लोग गौर से सुनिएगा। सेंडिंग एंड करंट है, रिसीविंग एंड करंट है, और हम सर्किट को सिमुलेट करते हैं। अब द थिंग इज दैट कि जब हम सर्किट को सिमुलेट करते हैं तो हमें इस तरह सर्किट को सिमुलेट करने का फायदा क्या, कि हम लोग सेंडिंग एंड वोल्टेज भी दे रहे हैं, सेंडिंग एंड की सारी प्रॉपर्टीज भी दे रहे हैं, और सेंडिंग एंड करंट भी दे रहे हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज दे रहे हैं, रिसीविंग एंड वोल्टेज दे रहे हैं, लोड्स भी दे रहे हैं, और बीच में ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो हमें ये सारा का सारा कुछ बनाने का फायदा क्या है? तो हमने सब कुछ इसको दे दिया है। ऐसे ही है ना? जी सर बिल्कुल। अब बात ऐसी है कि हम अपने एक सिस्टम को गिवन कंडीशंस के लिए डिजाइन करके फिर देखते हैं कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर गिवन कंडीशंस में तो वो डिजाइन हो गया, लेकिन अगर हमारे सिस्टम में फिर अननोन कंडीशंस आएंगी तो उन अननोन कंडीशंस के अंदर हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। हमारे पास नोन ट्रांसमिशन लाइन है, हमारे पास नोन लोड्स हैं, और हमारे पास एक गिवन और एक नोन जनरेटर है। जनरेटर में प्लीज याद रखिएगा, हमने लोड फ्लो के अंदर स्विंग रखा है, पी वी या पी क्यू नहीं रखा, हमने इसको स्विंग रखा है। जब हम इसको स्विंग रखते हैं तो हम इस पे किसी भी किस्म की वोल्टेज की या करंट की लिमिटेशन नहीं लगाते। अब जब मैं इसी सर्किट को सिमुलेट करता हूँ, प्लीज कीप इन माइंड, जो मेरे पास करंट आ रहा है वो 870 करके कुछ आ रहा है, और यहाँ पर भी 870 करके कुछ आ रहा है। अच्छा, जब मैंने इसको 3-4 बार मैटलैब पे सिमुलेट करके देखा तो जो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की वो ये की कि हमारे पास रिजल्ट्स हमेशा सेम नहीं आते। अगर आप लोग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सब के सब इसको सिमुलेट कर चुके होंगे, लेकिन अगर आप सब के सब ने इसको सिमुलेट नहीं किया, एक तो इसको करके देख लें, और आप लोग इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे कि आप लोगों के पास जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। रिजल्ट्स डिफरेंट आने की एक वजह ये है कि हम लोग क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हैं जिसके अंदर शायद सपोर्ट नहीं है या कोई इस तरह का इशू है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, और दूसरा, हमारे पास ये ओडीई सॉल्वर्स होते हैं। कुछ ना कुछ फर्क जो है वो इन सॉल्वर से पड़ता है, और बाकी जो है वो इस सॉफ्टवेयर का इनहेरेंट इशू है। अच्छा, ये जो हमारे पास फॉल्ट का ब्लॉक है, अब हम फॉल्ट के ब्लॉक के अंदर इनिशियली हमने फॉल्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। जब हम फॉल्ट की बात करते हैं, फॉल्ट का मतलब ये है कि आपके सर्किट को दो तरह के फॉल्ट होते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे। एक को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, एक को ओपन सर्किट कहते हैं। यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट को करेंगे। जब हम कहें कि हमारा सर्किट शॉर्ट हो गया है, उसका मतलब ये है कि उसको एक लो रेजिस्टिव पाथ मिल गया है। ये देखिए, बहुत छोटी रेजिस्टेंस है, बहुत छोटी रेजिस्टेंसेज है। आपको एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया है जो आपके ढेर सारे करंट को अपने अंदर सिंक करेगा। मैंने स्विचिंग टाइम्स का मतलब ये है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम क्या है, और मैंने करंटली मैंने तीनों फेजेस के अंदर जो है वो फॉल्ट इंट्रोड्यूस करा लिए। अब मैं इस सर्किट को जो है वो सिमुलेट करता हूँ। जब मैं इस तरह के सर्किट को सिमुलेट करूंगा, एक सेकेंड। क्यों भैया?
क्या क्यों सर? मैं बताता हूँ। हाँ, अब ये देखिए, जो मेरे पास सेंडिंग एंड करंट आ रहा है, ये 3500 एंड समथिंग करके आ रहा है। आप देख रहे हैं? सर ये आपने ऊपर जी। 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? आपने ये कोई टू स्विचिंग टाइम चेंज किया है? जो मैंने ऊपर 2 लिखा है, मैंने फॉल्ट को इंट्रोड्यूस कराया है 1/60 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक। और मैंने यहाँ पे 2 जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि मेरी सिमुलेशन 2 तक रन करे। यहाँ पे आरएमएस के बाद जो वैल्यू लिखी हुई आती है, वो वाली वैल्यू लिखी हुई आती है जब हमारी सिमुलेशन कंप्लीट होती है। तो मैंने इसलिए 2 लिखा है कि जब फॉल्ट हो मेरे पास तब की वैल्यू ही है, इसलिए लिखा है। तो इसका मतलब फॉल्ट 2 सेकंड्स तक रहेगी? फॉल्ट 2 सेकंड तक रहेगी, और उस मैं आपको ना ये स्कोप से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ करंट का स्कोप लिया, ठीक है, खुल जा भाई। पीपल आर वेटिंग इन द लॉबी। कौन आया अब? काजी आया। काजी साहब, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी ओके सर। यार। इस ओके पे तो मेरा अटेंडेंस लगाने का दिल कर गया है। सर वो आंख लगी थी, बस अभी आंख खुली है। आग लग गई थी? जी सर। कहाँ पे? दिल में तो नहीं लगी? सर आंख 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 लग सर गई थी, नींद आ गई थी सर उसको। अच्छा, मैंने कहा शायद आग लग गई थी कहीं। अच्छा, ये आप इफेक्ट को देखें, ठीक है। अगर आप ये इफेक्ट को देखें तो, हाँ, अगर आप ये इफेक्ट को देखें तो ये 0 से 0.2 तक क्यों कर रहा है? अगर आप इस सर्किट को देखें, खैर इसको 2 तक पे करना चाहिए, लेकिन ये आप ये देखिए, जब हमारे पास फॉल्ट आएगा और हम फॉल्ट को क्लियर करने से पहले करंट की एक इंसर्ज आएगी, और वो करंट की इंसर्जेस इस तरह रिप्रेजेंट हो रही हैं टाइम के अंदर। ये आपकी 3 फेज सर्किट्स हैं। अगर आप इसको जूम करके देखना चाहें ना, ये ये आपकी 3 फेजेस जा रही हैं, सही है? हेलो? जी जी सर। यस सर। हेलो। सर का हैंग है। आवाज नहीं आ रही सर आवाज आपकी। नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर आ रही। अब आई है सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर होना शायद बंद हो गई है, मेरा वाईफाई चला गया, मैं एक मिनट हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लूं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब हम एक ट्रांसमिशन लाइन को प्रिपेयर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास फॉल्ट हो जाए, उस फॉल्ट के अंदर हमारे सर्किट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा हुआ। देखिए, वो तैमूर की बात सही थी कि अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन भी नोन है, और हेलो, आ हेलो, रही है यस सर। सर। अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन नोन है, हमारे पास सेंडिंग और रिसीविंग एंड नोन है, तो फिर हम सिमुलेशन क्यों कर रहे हैं? तो हम सिमुलेशन इसलिए करते हैं ताकि हम ये देखें कि हमारा सर्किट, यार आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। यस सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हम लोग ये इसलिए करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा सर्किट, नोन सर्किट
अननोन कंडीशंस में कैसे बिहेव करता है। अब मैंने यहाँ पे 3 फेज फॉल्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंगल फेज फॉल्ट इंट्रोड्यूस करा दूं, ये फेज बी को, फेज बी के जो फॉल्ट है वो अनचेक किए, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया। अब्दुल्ला आपकी अटेंडेंस लग जाएगी यार। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इंट्रोड्यूस कराया, तो सिंगल लाइन नहीं, ये एक सेकंड, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यार अब मैं क्या कर सकता हूँ इंटरनेट का। मैं कह रहा हूँ हमने सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी प्रोबेबिलिटी फॉल्ट के अंदर सबसे ज्यादा होती है। अब जब मैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो ये देखें, ये मैंने पहले फॉल्ट इंट्रोड्यूस करवाया, सिर्फ एक फेज के अंदर करवाया है, बाकी फेजेस में नहीं करवाया। बाकी दोनों फेजेस चल रही हैं। जिस फेज के अंदर फॉल्ट आया है उसकी वैल्यू, फेज 1 के अंदर फॉल्ट आया है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा चली गई है। और जब मैंने चीजों को नॉर्मलाइज किया है, फॉल्ट को 1.5 सेकंड पे रिमूव किया है, तो मेरा सर्किट फिर अपनी नॉमिनल वैल्यूज पे आके चलना शुरू हो गया है। आपको दिखाने का मकसद ये था कि अगर हमारे सर्किट, इस ट्रांसमिशन लाइन को दिखाने का मकसद ये था कि अगर हमारे सर्किट के अंदर फॉल्ट आ जाए तो हमारा सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन था। सर फॉल्ट आने का मतलब है कि करंट बढ़ जाएगा जिस तरह स्कोप में शो हो रहा है। करंट क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे आरएमएस की वैल्यू करंट कैसे बढ़ सकता है? जी सर। करंट तो कम होना चाहिए क्योंकि करंट ज़्यादा फॉल्ट जो है अपनी तरफ ड्रॉ कर रही है, लो रेजिस्टेंस पाथ है। आवाज़ नहीं आ रही सर अगर आप बात कर रहे हैं तो। हेलो सर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, आवाज नहीं हेलो, आवाज जी नहीं आ सर रही? आ रही है सर, अब आ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जो मैंने ये स्कूप किया है, ये मैंने स्कोप जो है वो सोर्स एंड का लिया है। सोर्स एंड का लेने का मतलब ये है कि जो फॉल्ट के अंदर करंट जा रहा है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने, यस सर। एक, एक रोड है, वो रोड आगे जाके दो रोडों पे जाती है। एक आपकी नॉर्मल रोड है, एक फॉल्ट रोड है, ठीक है। अगर कुछ खराब होगा तो आपकी फॉल्ट रोड पे भी ट्रैफिक जाएगी और जो नॉर्मल आगे जानी है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो आपकी पीछे एक्चुअल रोड है जहां से सब कुछ आ रहा है, वहां पे करंट ज्यादा होगा कम होगा? मतलब जनरेटर से ज्यादा ज़्यादा होगा सर। खींच रहा है, ज्यादा होगा, एग्जैक्टली फॉल्ट एग्जैक्टली। ज़्यादा करंट खींच रही है, समझ गया। हाँ, अच्छा, ये हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बहुत सिंप्लीफाइड हमने डिस्कशन की है। लेकिन इसमें मेरे भाइयों एक चीज और है। यार मेरा वाईफाई कनेक्ट, हाँ, एक चीज और है, और वो, वाईफाई कनेक्ट हो गया और वो चीज ये है कि हमने ना यहाँ पर, मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों से ना, मैंने इस तरह लैब नहीं की थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जब इंडस्ट्री में जाए ना, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि किस चीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे बंदे को अंदाजा होता है ना कि अगर एक ट्रिगर होगी तो वो ट्रिगर क्या क्या करेगा, ऐसे ही है ना। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल जी यस सर। सर। Yes, sir, and we are really grateful for that. नहीं नहीं यार, थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पावर सिस्टम को ना एक ह्यूमन बॉडी की तरह देखें, उसमें क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, इसमें जो हमने सिंप्लीफिकेशन की थी वो हमने ये की थी कि हमने एक आइडियल सोर्स यूज किया है, जिसको हमने यहाँ पर, अगर
ठीक नहीं, मेरी शेयर नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शेयर हो तो प्लीज बताइएगा। हो रही है शेयर? नो सर, अभी तक हेलो। तो हो गई। हाँ नो लेकिन सर। हो गई है। हाँ, हो गई है मैंने बस। वो भी मैंने ना यहाँ पे स्विंग यूज की है। अगर मैं इसको टीवी के अंदर इसकी पावर लिमिटेशन या पीक्यू करूंगा ना, तो वो कुछ, मैं इसको टेक्निकली आप लोगों को नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। अच्छा, उमर आप मुझे बताएं, हमारी पावर किन दो चीजों का प्रोडक्ट होती है? सर हेलो वोल्टेजेस और करंट। उमर। वोल्टेजेस और सर वोल्टेजेस और करंट। वेरी गुड। अब हमारे पास ये सोर्स भाई साहब है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1000 मेगावाट है। मैं मोटी लाइन देता हूँ। हमारे पास सोर्स जो है ये 1000 मेगावाट का है। यार ये बहुत गंदा हो रहा है। स्क्रीन पॉज हो गई है। हाँ, हमारे पास 1000 मेगावाट का एक पावर प्लांट है, जिसकी रेटिंग 1000 MVA फॉर एग्जांपल है, कि 1000 हमारे वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट है। अच्छा, यहाँ पे तो हम एक बड़ा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सर्किट, जिस सर्किट के अंदर अगर हमारा करंट ज्यादा हो भी रहा है, तो हमारी वोल्टेज सेंडिंग एंड के ऊपर कोलैप्स नहीं कर रही, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। यस सर। लेकिन असल में अगर हमारे पास 1000 MVA का एक और फॉल्ट और वो करंट को बहुत ज्यादा ड्रॉ करना शुरू कर देता है, और करंट बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या आएगा? सर जनरेटर मेरे ख्याल में यानी ख़राब, सिंक्रोनिज्म लूज कर देगा क्योंकि इतना करंट उससे ड्रॉ होगा। हेलो। हाँ बोले बोले मैंने बोले, बोल दिया। आपकी आवाज कट रही थी, प्लीज रिपीट करें। अच्छा अच्छा, मैंने ये कहा कि सर जिस वक्त अगर फॉल्ट आएगी ना तो इससे ये होगा कि जनरेटर जनरेटर से बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ होगा, तो जनरेटर ख़राब हो सकता है ना, इससे सिंक्रोनिज्म अपनी लूज कर सकता है मे बी। नहीं, सिंक्रोनिज्म का करंट ज्यादा होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मेरे सर पास लाइन अगर लॉसेस हुआ प्रोडक्ट शायद पीछे वजह 1000 है, और से। एक सेकंड, अगर मेरे पास पीछे प्रोडक्ट जो है वो 1000 है, फॉर एग्जांपल 1000, उस 200 वोल्ट्स हैं और 5 एम्पियर करंट है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 1000 बन गया ना? हेलो। यस सर। ठीक है, अब मेरे पास 200 वोल्ट थे और 5 एम्पियर था, और मेरे पास टोटल मैंने 1000 बनाने हैं। लेकिन अगर वही मेरे एम्पियर 5 से 20 पे चले जाएंगे, और मेरे पास टोटल जो है वो 1000 है, तो मेरी जो वोल्टेज है वो कोलैप्स नहीं करेगी? यस सर, वोल्टेज ड्रॉप हो गई। हेलो। देखिए, आप एक बात को ध्यान में रखिए, आपके पास जो टोटल पावर है ना, पीछे से मैकेनिकल पावर जो आपकी शाफ्ट है, उसको जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी सेम है। अगर एक क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहना है, तो दूसरे को क्या होगा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी सर। देखो, आप लोगों के जहन के अंदर अगर हम एक ट्रांसमिशन लाइन को देखें या फॉल्ट को देखें, तो आप लोगों के जहन के अंदर क्लियर होना चाहिए कि किस चीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएट होंगे। यस तो सर। ये मैं थोड़ा सा सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में दिखाना चाह रहा था। सही है।
हेलो। जी सर ये फॉल्ट असल में होती क्या है, मतलब प्रैक्टिकली क्या चीज होती है? प्रैक्टिकली आप ये मिसाल के तौर पे समझें, जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है, आपने जब टावर्स देखे, मैं एक सेकंड खोलता हूँ, ट्रांसमिशन टावर, ये अच्छा सवाल है। यार बहुत गंदा नेट है। ये आपको इमेज नजर आ रही है? मैंने खोली है। सर, स्क्रीन शेयर आपकी हो रही है, लेकिन वो वही है जो कि पुरानी वाली थी, मतलब मैटलैब शो हो रहा है, बाकी कुछ शो नहीं हो रहा। पहले मैं वैसे बताता हूँ, तब तक वो खुलता है। देखिए, जब हम लोग कहते हैं ना कि लाइन शॉर्ट हो गई, आपकी जो लाइंस जा रही होती हैं, ये जो टावर्स होते हैं, इनके ऊपर इंसुलेटर्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। ऐसे ही है ना? जी सर। बिल्कुल। इंसुलेशन का काम ये होता है कि लाइन जो है वो इलेक्ट्रिकल टावर के साथ कनेक्ट ना हो, टावर अलग रहे और हमारी लाइन अलग रहे। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर। हेलो। जी सर लेकिन अगर टावर किसी वजह से अपनी इंसुलेशन को लूज कर जाता है, तो उस इंसुलेशन को लूज करने का इफेक्ट ये है कि उस इंसुलेशन को लूज करने का इफेक्ट आपके सिस्टम में ये आता है कि वो टावर इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाता है सिस्टम के साथ। और जब वो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है तो आगे लोड सब कुछ वो हाई रेजिस्टिव पाथ है, ये एक और बात है, और ये फॉल्ट के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देता है। सही। सर, ये तो तो काफ़ी वो खतरनाक बात नहीं है ये? सर वो फिर नीचे भी हाँ, आर बेचता है, वही वाला कॉन्सेप्ट है ना इसका, इंसुलेशन फेलियर जिसको कहते हैं। नीचे क्या बेचते हैं? इंसुलेशन फेलियर इसको कहते हैं ना, वो जो हमने नीचे। आर्क, डिस्चार्ज आर्क जो हाँ होती है। हाँ, नहीं, डिस्चार्ज आर्क इज समथिंग एल्स। तैमूर डिस्चार्ज आर्क इज समथिंग टोटली एल्स। ये डिस्चार्ज आर्क नहीं है। अच्छा अच्छा। और अब्दुल्ला, जो आप कह रहे हैं ना कि ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो गई, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। इसलिए सिस्टम में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिस्टम को फौरन ट्रिप करवा दें, सही। सिस्टम को हम ऐसी कंडीशन के अंदर ऑपरेट ही ना करें, क्योंकि सिस्टम ऐसी कंडीशन में डिजाइन करने के लिए ऑपरेट बना ही नहीं है। सही। सही है। अच्छा। अच्छा, सर अब अगर इस इसमें तरह की फॉल्ट आए तो फिर इसको ढूंढते कैसे हैं फॉल्ट को? नहीं, देखिए मेरी बात सुने। जब फॉल्ट आता है ना, तो आप लोगों ने करंट मेजरमेंट के लिए आर्ट, ये खैर आगे की बात है, लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ। आप लोगों ने करंट मेजरमेंट्स की डिफरेंट जगहों के ऊपर वो लगाई हुई होती हैं, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले जहाँ पे करंट ज्यादा है ना, और जहाँ पे आगे करंट कोलैप्स कर रहा है, उसके बीच में दो जगह है, वहां पर सारा का सारा मसला है। आवाज नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ, देखिए, आपका जो करंट है वो कोलैप्स कर रहा है ना कहीं पर, जी जी और सर। उस जी। कहीं पर ज्यादा है। तो जब आपकी करंट की मेजरमेंट हो रही है, तो जहां पर आपकी मेजरमेंट बहुत ज्यादा आएगी और जहां पर बहुत कम होगी, उन दोनों के दरमियान जो एरिया होगा, उस तरह आप फॉल्ट को लोकेट करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, सर तैमूर, इसकी शॉर्ट ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में?
जी सर, ये जो करंट जो बड़ा था, आपने ये तो समझा दिया कैसे बड़ा था, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे फॉल्ट के साथ कि कितना आना चाहिए? कैलकुलेशन, अच्छा इसमें ना एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक ग्राउंड सीक्वेंस होता है। उन सीक्वेंसिंग को लेके आप उनकी कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल से कि आपको उसमें अभी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आप एक सिंपल सा, अगर अगर मैं आपको इसकी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन बताऊं, आपने कैलकुलेट कैसे करना है। अगर एक लाइन आ रही है और वो लाइन आगे से दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो आप इसमें करंट डिवाइडर के जरिए करंट नहीं निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, लेकिन फॉल्ट कितना में कितना करंट ले रही है, नहीं कैसे होता। ये? फॉल्ट में हम कभी ये नहीं कहते करंट कितना है कि मैं फॉल्ट का ब्लॉक खोलता हूँ। आप ये देखिए, इसमें फॉल्ट रेजिस्टेंस, ग्राउंड रेजिस्टेंस, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है स्क्रीन शेयर। ये अगर आप फॉल्ट के ब्लॉक को खोले ना, तो फॉल्ट के ब्लॉक में फॉल्ट को मॉडल करने का तरीका बताया है कि उसकी लो रेजिस्टेंस तो है, लेकिन वो लो रेजिस्टेंस कितनी है। सही। ठीक है, तो और सर जो इसको आपकी रेजिस्टेंस होती है। हम्म, जी जी बोले। मैं कह रहा हूँ सर कि अगर हम इसका सिंगल फेज एनालिसिस करें तो करंट डिवाइडर के थ्रू हम कर सकते हैं ना? एक टोटल करंट है और फिर उसमें दूसरा ये। नहीं, अभी करंट डिवाइडर इज द बेसिक आइडिया, लेकिन करंट डिवाइडर के थ्रू नहीं कर सकते। करंट डिवाइडर इज द बेसिक आइडिया, लेकिन इसको हम लोग करंट को डिकम्पोज करते हैं। उसमें अभी ना जाए तो बेहतर है। मैं आपको सिर्फ मेन आइडिया देना चाह रहा था। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने ना अभी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के, आप लोगों के पास पैरामीटर्स होंगे। मेरी स्क्रीन हिल नहीं देगा। सर मीडियम हमें नजर आ रहे हैं, मेरी पाई स्क्रीन आप लाइंस लगाई हुई हैं आपने। नहीं, मैं स्क्रीन पे ये दरअसल थोड़ा सा ना पीटीसीएल वालों का इंटरनेट बहुत फारेग है। अच्छा, जब मैं ये जो पाई लाइंस है ना, जब मैं इन पाई लाइंस को कनेक्ट करता हूँ, तो ये पाई लाइंस का मुझसे कि आपने इसकी इंडक्टेंस कितनी रखनी है, कैपेसिटेंस कैसी रखनी है, रेजिस्टेंस कैसे रखनी है। तो आपको ये गिवन होती है ना, जो आपकी कंडीशन है जिनके अंदर अपने एनालाइज करना है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल सर, यस हेलो। एक ही सर। क्वेश्चंस में। अच्छा अच्छा, इसमें अब एक मजे की चीज है जो मैं चाह रहा था खुद डिस्कस करूं आप लोगों से, लेकिन मेरी स्क्रीन क्यों शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शो हो रही है मैं सर। नहीं, मैं चेंजिंग्स कर रहा हूँ, वो चेंजिंग्स नहीं आ रही, अब आ रही है। थोड़ा सा लैग। अच्छा, अब मैं अगर पाई लाइंस को लगाता हूँ ना, और पाई लाइंस को लगाकर सिमुलेट, इस क्वेश्चन को जिसने आंसर कर दिया उसके एब्सोल्यूट 3 मार्क, और मैं इसको सिमुलेट करता हूँ, तो ये सिमुलेशन नहीं होती। जी सर, मुझे पता लग गया। किसी ने सर्किट बनाया ना, तो ये जी सिमुलेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती। सर, वोल्टेज के साथ एनएज है। वोल्टेज। जी ये तो वहां पे लिखा हुआ है ना, ये तो वहां पे लिखा हुआ है। सर, साथ में रजिस्टर चाहिए होता है। ये मैंने कल एक दूसरा सर्किट भी सिमुलेट किया था पीटीडीयू का, उसमें भी साथ में ना हमने एक एडिशनल रजिस्टर लगाया था। मेरे ख्याल में ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हम क्यों यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। क्यों, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। सर वो कैपेसिटर्स के साथ मेरे ख्याल में सर्किट कोई कंडीशंस प्रॉपर मीट नहीं कर रही। क्या, क्या कंडीशन बोल। हाँ बोलो। बस सर, और नहीं आ रहा। अच्छा,
आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी होता है, ऐसा ही है। बिल्कुल सर। अगर मेरे पास एक सोर्स है और वो एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो जब वोल्टेज का चेंज आ रहा है, सोर्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, सी डीवी बाई डी टी सी है और वो चेंज होता जा रहा है, तो मुझे एक बात बताएं, उसको कहीं पर करंट को लिमिट करने की कोई चीज मिलेगी? अगर आपको पहला सेमेस्टर याद आए तो पहले सेमेस्टर के अंदर हमारा वोल्टेज जो है वो रैंप अप करता है और जो करंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने आरसी सर्किट्स देखे थे पहले सेमेस्टर में, कभी सी सर्किट देखा था सोर्स के साथ? नहीं सर, नहीं देखा था। आर इसीलिए इसी एग्जैक्टली इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी, क्योंकि जो पाई लाइन है वो पाई मॉडल के साथ, और पाई मॉडल में पहले इंडक्टर, पहले कैपेसिटेंस है, बीच में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस है, फिर कैपेसिटेंस है। तो अगर पहले कैपेसिटेंस आ जाए और वो सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाए तो हम लोग कभी भी सिमुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इंटरनल इम्पीडेंस लेते हैं, इंटरनल इम्पीडेंस सर्किट की कंसिडर करते हैं, और उस इंटरनल इम्पीडेंस को कंसिडर करने के बाद फिर सिमुलेशन करते हैं, तो हमारी सिमुलेशन परफेक्टली फाइन चलती है। तो सर अंदर तो रेजिस्टेंसेस है ना, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत थी कि हम सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करते? सोर्स पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है एक कैपेसिटर के साथ, सोर्स और कैपेसिटर के दरमियान करंट लिमिटिंग कोई एजेंट नहीं रहता। आप अगर इसे करके देखिए, अगर किसी को शौक हो वो मल्टी सिम में करके देखे तो करंट की बहुत ज्यादा पीक आती है। उसको लिमिट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए, वरना सही, वो लिमिट नहीं होगा, समझ गया सर। क्योंकि वो पैरेलल में हो जाएगा ना सोर्स के साथ। जी जी, समझ गया सर, बेहतरीन, ठीक है। ये हमारी मीडियम ट्रांसफर है, उसके हम पैरामीटर डालेंगे और आराम से इस तरह सिमुलेशन कर लेंगे। स्क्रीन मेरी फिर स्टॉप हो गई है, तो आपकी शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मैटलैब सिमुलिंक के अंदर इस तरह सिमुलेट हो सकती है। क्या आप लोग अब इसको सिमुलेट कर सकते हैं? हेलो, बिल्कुल सर, कर सकते हैं। ठीक है। रिशान, आपका कोई क्वेश्चन? रिशान अली, रिशान अली। नो सर। अच्छा, उमर, उमर तारिक आपका? उमर तारिक? नो सर। सर ये जो फॉल्ट हम कासिम आपका? जी जी बोलें, सर ये जो हम फॉल्ट बोलें बोलें जरूर। जो फॉल्ट हम मेजर करते हैं, ये पाई ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके एंड पर करते हैं या फिर उससे पहले सोर्स पे भी कर सकते हैं? मतलब फॉल्ट तो कहीं भी आ सकती है ना? देखिए, आप फॉल्ट को कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, फॉल्ट कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन जनरेशन साइट के ऊपर फॉल्ट को टैकल करना आसान होता है, आप उसको लोकेट आराम से कर लेते सही। सर ये जो फॉल्ट है ये भी एक रेजिस्टर, हैं। कैपेसिटर या यहाँ पे इंडक्टर ही मसला होता ये है, तो हाँ हाँ बोलो। सर मतलब हम उसको भी मतलब एक आरएलसी लोड के साथ कर सकते हैं या फॉल्ट लगाना लाजमी होता है सिमुलिंक में? तो हम लोग फॉल्ट के, ये अच्छा सवाल है, जी सर।
हेलो। हाँ यस सर। अब्दुल्ला भाई, बात ऐसे है कि हम लोग इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन प्रॉपर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। जब हम बात करते हैं ना टावर की या फॉल्ट की, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ टावर हो, वो किसी भी किस्म का फॉल्ट हो सकता है। तो उसमें इस नंबर बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको सिंपली रेजिस्टेंस से नहीं कर सकते मॉडल। अब मैं आप लोगों को एक मजे का वाकया सुनाता हूँ जो मैंने खुद फर्स्ट हैंड इनकाउंटर किया। तो अब्दुल्ला अंसारी, आप कराची की हो ना? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। ये जी सर। 2018 की बात है। मैं कराची में इंटर्नशिप कर रहा था। तो कराची में ना माड़ीपुर के पास बड़ी बड़ी चीलें होती हैं, ऐसे ही है ना? देखी नहीं सर हेलो। मैंने। सर ये नोटिस नहीं करता सर। घर परिंदे। से अच्छा, तो वो उस वक्त सिर्फ K1 चल रहा था, K2 और K3 नहीं था। तो वहाँ पर फेज ए और फेज बी के दरमियान फॉल्ट ऐसे आया था कि दो चीलें बैठी हुई थी और वो दोनों आपस में उनके पर टकरा गए थे एक और दूसरे फेज के दरमियान। तो वो सर्किट हो गया था और शॉर्ट हो गया था। सही सही सही। सर चीलों तो का जो क्या बना? K1 प्लांट रोस्ट बन गया। तो वो एक हफ्ते के लिए ऑफ। अब आप लोग ना इस लैब रिपोर्ट के अंदर, अगर मैं सबसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है एहतशाम को, अब्दुल्ला अंसारी, मीर हमजा हसन, साद सबी, तलहा, वलीद, जिशान, मुस्तकीम, अब्दुल्ला, शाजिल, क्योंकि मैंने तब थोड़ा सा डाटा किस्म का क्विज बनाना है। सर क्विज तो आप कोई बना लें, लेकिन क्वेश्चन है? सर आप ये बता दें कि ये जो तीन क्वेश्चंस हाँ, दिए हुए हैं उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है। कौन से अ, क्वेश्चन? जो टास्क के क्वेश्चंस हैं हमें नहीं समझ आ रही, मतलब सिमुलिंक पर सॉल्व तो नहीं हो सकते वो। हम रिपोर्ट किस तरह बनाए। टास्क। मेरे पास एक सेकंड, लैब रिपोर्ट में कहाँ पर कैनवस पे डाली थी ना? एक सेकंड, जी जी कैनवस पे सर। खोल के देख। ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। खुल रही है, एक सेकंड। तो पावर बड़ी खुल रही है। मेरा असल थोड़ा सा नेट जो है वो स्लो है। तो बस, लेकिन ये है कि यार आप लोग इस लैब से थोड़ा सा निकले। आप लोगों का थोड़ा सा ना पावर सिस्टम, आप लोग इर्द गिर्द चलें। अगर आपसे कोई बात करे कि हाँ भैया वो फला लाइन उड़ गई है, तो आपको समझ जाए कि लाइन उड़ने का मतलब क्या है। अभी जब पाकिस्तान में ब्रेकडाउन आया था और बिजली बंद रही थी पूरे पाकिस्तान की, थोड़ा अर्से पहले की बात है, आप लोगों को याद है? जी सर वो जी एक यस सर। सर। फॉल्ट आया था उसमें, कुछ स्विचेस का कोई फॉल्ट था मेरे ख्याल में। पूछा नहीं है सर ने। तो कि अगर आप लोग उसको थोड़ा सा ना, यानी कोई भी इशू आए तो आप लोग उसको समझना शुरू हो जाएं कि यार क्या हो रहा है। आप लोग कभी घर में बैठे हुए होते हैं तो घर में ना लाइट हल्का सा फ्लिकर करती है, कभी नोट यस किया सर। आप लोगों ने? अगर जी लाइट ऑन हो ना, करके ऑफ करके ऑन होती है। तो आप लोग उसको समझना शुरू हो जाएं कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा इस तरह का प्रैक्टिकली ओरिएंटेड चाह रहा हूँ। और आप लोगों का जब इंशाल्लाह फाइनल, जब आप लोग वापस आएंगे प्यास और आप लोगों का एक फाइनल वाइवा होगा, तो उसमें आप पूछूंगा पूछूंगा ये 220 केबी की लाइन है, ये 132 की है, ये 11 केबी की है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। इस तरह के ना मैं कुछ अप्लाइड नेचर के क्वेश्चंस पूछूंगा। सही है? ठीक है सर इंशाल्लाह।
क्योंकि मकसद ना किसी भी तौर पे आप लोगों को तंग प्लीज। करना नहीं रहा। यस सर। अच्छा, जो टास्क 1 है उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिमुलेशन करके दिखा देनी है एग्जाम्पल 5.1 के डाटा के ऊपर। ओके सर। टास्क 2 के अंदर आप लोगों ने सिर्फ फाइल लाइन ऐड कर दी है और सिमुलेशन करके दिखा देनी है। ओके और सर। फिर ठीक है, और तीसरे टास्क के अंदर जिस तरह हमने फॉल्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो फॉल्ट्स इंट्रोड्यूस करा के दिखा दें। दैट इज योर टोटल रिपोर्ट। सही है सर, समझ गए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई रिजर्वेशन, कोई मसला, कोई इशू? सर ये फॉल्ट के स्विचिंग टाइम का क्या मतलब है? फॉल्ट के स्विचिंग टाइम का मतलब, ये अच्छा सवाल है कि स्विचिंग टाइम का मतलब ये होता है कि देखिए आपने किसने सवाल पूछा है? हसान ने सर। आपकी ना शक्ल मेरे जहन में आती है, नाम नहीं है। हसान सर, हसान है। हसान ने पूछा। हसान हसान फॉल्ट का ये होता है कि फॉल्ट इज बेसिकली a deviation या an additional path for conduction of electricity। लेकिन बात ये है कि क्योंकि हमने ये कोई डिजाइंड इलेक्ट्रिकल वायर तो नहीं लगाई ना, तो वो सस्टेनेबल पाथ प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। आप इसको ऐसे लें कि स्विचिंग टाइम का मतलब ये है कि दो चीलें बैठी हुई, उन दोनों चीलों के पर टकराए, ये फॉल्ट का स्विचिंग टाइम स्टार्ट हो गया, फॉल्ट सिस्टम में आया, वो दोनों जल गई, जलकर राख हो गई, जलकर राख हुई तो फिर दोनों लाइन का कनेक्शन था वो डिसकंटिन्यू हुआ तो फॉल्ट खत्म हो गया। तो फॉल्ट की स्विचिंग टाइम का ये मतलब होता है कि कब से लेकर कब तक जो है आपको एक एडिशनल पाथ, ये मतलब होता है। और सर अगर ये स्विचिंग टाइम कम या ज़्यादा हो तो ये चीज़ भी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि करंट कितना ज़्यादा या कितना कम होगा। देखिए, अगर ये ज्यादा है तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। टाइम जितना ज्यादा हो हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा आएगा, आपकी तारें सड़ने के और बाकी मसाइल उतने ज्यादा होंगे। सही सही सही। सर जब ये फॉल्ट खत्म हो जाएगा तो मतलब वर्किंग सारी नॉर्मल दोबारा हो जाएगी? ये एक और बड़ा प्रैक्टिकली अच्छा सर। सवाल है। अच्छा, इसमें ऐसा है, प्रैक्टिकली डिपेंड करता है कि अगर सिस्टम की जो डिजाइन कंसिडरेशंस हैं वो वायोलेट नहीं हुई तो हो जाएगी। आप इसको सिंपल सी मिसाल लें, आपने घर के अंदर आपका जो ये सर्किट है ना, स्विच है, हेलो जी जी सर। हेलो, जो घर के अंदर आपका स्विच है, आप इस स्विच में अगर दो तारों को आपस में शॉर्ट करके स्विच ऑन करें ना, तो 2 सेकंड के लिए आपके घर की लाइट फ्लिकर करेगी और वो तार सड़ेगी और सही हो जाएगा। लेकिन द थिंग इज दैट अगर जो तार आपने लगाई है वो तार मोटी है और वो 5-10 सेकंड में नहीं जलती, 1 आध मिनट लगा देती है, तो वो आपकी पीछे वाली तारों को जला देगी या खराब कर देगी। तो यही डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा देर के लिए आता है या सवेयर आता है तो आपके सिस्टम में बालों का पीछे इरिपेयरेबल लॉस हो जाता है। अब जो कराची में आप बार बार सुन रहे थे कि जी फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आ गया, लोग मर रहे हैं, बिजली जा रही है, वो क्या होता था? टावर शॉर्ट हुआ, टावर की प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं हुई, पीछे पानी में इलेक्ट्रिसिटी आई, लोग उससे मर रहे हैं। और जब उसको एडिशनल पाथ मिला, करंट की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हुई, पीछे ट्रांसफार्मर में ताकत नहीं थी, ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया। तो ये क्या होता है? हेलो यस जी सर। सर। हेलो। जी सर, समझ आ गई है। और ये मुझे बात बड़ा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज फील करता हूँ कि मैं बिल्कुल आपको रिगोरसली बता दूं ये क्वेश्चन है, इसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो मेरे ख्याल से उसके लिए कोर्स है। तो लैब थोड़ी सी ना अनकन्वेंशनल होनी चाहिए, क्या ख्याल है?
जी सर। यस सर। और किसी का कोई सर ये बात समझने तक तो ठीक है सर, वो क्विज में जब आती है तो मसला हो जाता है। नहीं, क्विज तो पिछली बार आसान था, वो तो मैंने आखिरी 5 मिनट में बनाया था। आज तो इंशाल्लाह घंटा डेढ़ लगा के अच्छा सा क्विज बनाऊंगा। सर वो जो क्विज होगा वो किस मतलब कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये बताएं ना। इसी लैब से रिलेटेड होगा बस। सर ऐसा नहीं करें अभी तो, मतलब ये भी कोई फ्रेश चीज़ है ये तो, मतलब चलें थोड़ी कोई। हफ्ते बाद कर लेते हैं, हफ्ते बाद कर लेते हैं। ठीक, हाँ ले, सही है। लेकिन जो चीजें डिस्कस हुई है ना इस लैब में, मैटलैब की, सिमुलिंक की, ट्रांसमिशन लाइंस की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बस। ठीक है सर, इंशाल्लाह। तैमूर कोई अब रिजर्वेशन रह गई है? जी सर, एक बात करनी थी। जी। सर हम अपनी अगली लैब फिर नेक्स्ट वीक कर लेंगे, लैब 9 जो है। अच्छा तैमूर एक बात बताओ, क्लास में जी अभी जी। तक मार कितनी बार पड़ी है क्लास फेलो से? मुझे आपको अभी नहीं तक सर क्लास सिर्फ बच्चों बदुआएं को? देते हैं। अच्छा, सर आप तैमूर की बात समझे बातें नहीं। की। तैमूर कहना चाह रहा है कि जो अगली लैब होनी है उसको 1 वीक डिले कर दें। मैं समझ गया हूँ। मैं वैसे इन जनरल बात कर रहा था क्वेश्चन की। आप अच्छा। चाह रहे हो जो ये लैब है ये कब हो जाए फिर? सैटरडे को ना हो? मैं कह रहा हूँ इस सैटरडे को लैब नहीं रखते, हम नेक्स्ट हाँ सैटरडे हाँ को अपनी कर लेंगे, बिकॉज ये वाली जो लैब है ना, इसको करते करते हम थोड़ा सा कर लेंगे, इसके फिर संभल जाए, उसके बाद नेक्स्ट लैब पर आएंगे। ये थोड़ी सी हैवी थी ना, इसलिए। ट्यूसडे को रख लें, हफ्ते तक ना आ जाए, ट्यूसडे को नहीं रख लें सर, अगले। सर असल बात ये भी है कि हम बिल्कुल जो है ना अपने टॉपिक से बिल्कुल कैचअप कर चुके हैं। तो जब सर पढ़ा देते हैं ना तो हमें एटलीस्ट 1 वीक या 1.5 वीक चाहिए होता है कि हम उसको कर लें बाकी कोर्सेज के साथ साथ ना। तो फिर लैब का वही टॉपिक्स आ गए एक साथ ना, आप तो फिर मुश्किल आप हो जाएगी। आपने सिंक्रोनस जनरेटर पर जिसकी हमने लैब मिस की थी, तो उसकी लैब कर लेंगे। वो तो 3-4 हफ्ते हो गए ना। हम सर वैसे ब्रेक चाह रहे हैं थोड़ा सा हाँ बस ना, चले पीएसए से ज़रा। यार सर। मसला ये है ना कि मैं वेनसडे अगर को कर ब्रेक लेंगे, देता हूँ, वेनसडे को कर लेंगे बस, ठीक है। वेनसडे तक कर लें, एक हफ्ते का तो टाइम मिल ही दरअसल जाएगा इस मसला तरह से। ये है, मैं आप लोगों को अगर ब्रेक देता हूँ ना, तो मुझे तो ये है कि मैं आप लोगों को अटेंडेंस में भी लीनियंसी रखूंगे, जिसने आना है सीखना है, जिसने नहीं आना बाहर में जाए। लेकिन मसला ये है कि कुछ क्लास के रूल्स हैं, क्योंकि मेरी तो कोशिश है कि मैं आपको अकोमोडेट करूं, लेकिन जो कुछ रूल्स है ना, उसमें ये है कि आपका वीक फ्री नहीं जा सकता। सर असल फिर में एक टाइम काम काफी रहता है इस करते हैं, लैब का ना, इस लैब का टाइम काफी रहता है, 2 महीने हमारे पास पड़े हैं, 21 जून तक का टाइम है। लेकिन खैर है, फिर एक हम कह रहे काम हैं कि करते हैं। एक वीक का टाइम दे दें, अ, वेनसडे को कर लेंगे, नेक्स्ट वेनसडे। फिर सर नेक्स्ट वेंसडे को जब आप लोग आएंगे ना, तो एक सॉफ्टवेयर है, पावर वर्ल्ड। वर्ल्ड सिमुलेटर। यस। पावर ऑनलाइन है, ओपन सोर्स है, क्रैक करने की जरूरत नहीं है। मैंने सॉफ्टवेयर ही ऐसा लिया है कि जिसके लिए ना आपको वो ना, वरना ऐसा नहीं कि हम करते, लेकिन वो सारे क्रैक करने पड़ेंगे, तो क्रैक करना हराम है। मैं नहीं चाहता आप लोग ना कमाए मेरी वजह से। तो पावर वर्ल्ड का ना सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट्स या डेमो सॉफ्टवेयर है, उसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हेलो। अच्छा, और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैंने एक और बात करनी थी, वो एक आखिरी रह गई है। हम्म, चलें अभी जहन में नहीं आ रही, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलें, ठीक है भैया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है जी। सही है सर।